हो गया उसका जवाब कौन देगा? जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पे बात कौन करेगा? पेट्रोल पे बात करेगा? बेच दो, रेल बेचो, सेल बेचो, बीपीसीएल बेचो, इंडियन ऑयल बेचो, सारा कुछ प्राइवेट कर दो। 5 रुपए का टिकट है प्लेटफॉर्म का, आज 50 रुपए का है, उस पर कौन बात करेगा? हम सिर्फ हर हर मोदी करें, अब हम कर रहे हैं। हम वो बात करेंगे जो हमारी हेल्थ इशूज़ पर बात करेगा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सुविधाएं से देगा, जो हमसे वादा करेगा, उन पे हम बात करेंगे, उनके साथ वार्ता करेंगे, उनके साथ बात करेंगे कि क्या करोगे आप, और जिन्होंने किए थे वादे उनसे बात अपना उत्तर करेंगे। प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रुति। अभी मैं गाजियाबाद के इंदिरापुरम में हूँ और यहाँ पर आप देख रहे होंगे मेरे पीछे कुछ युवा साथी हैं। उनसे मैं जानूंगी कि अगले जो 2022 में जो चुनाव है उनको लेकर इनके अंदर क्या कुछ है। क्या किसको वोट देंगे? समाजवादी पार्टी को। क्यों? योगी जी से क्यों नाराज? नाराजगी? कपड़े तो योगी जी, मुझे ये कोई भी भगवा रंग के कपड़े पहने हैं। भगवा रंग से नहीं है, भगवा रंग भी इन्होंने चुरा रखा है। अच्छा। भगवा रंग भी इनका नहीं है, ये सिर्फ चोर हैं। इन्होंने करा क्या है? कोविड में जो जाने गई वो किसकी वजह से गई? इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना बजट आया बताएगा कोई? कितने कॉलेज बने? 4.5 साल योगी जी को कार्यकाल को हो गए, 4.5 साल में पॉपुलेशन बढ़ी होगी क्या? कॉलेजों की संख्या बढ़ाई क्या? यूनिवर्सिटीज बढ़ाई क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी भर्ती की क्या? कॉलेज बनाए क्या? अस्पताल बनाए? राम मंदिर बनवाया उन्होंने। राम मंदिर? हमें रोटी देगा राम मंदिर? हमारे वो आस्था का विषय है, भगवान हमारे दिल में है। हम भी जैसे 370 हटाया उन्होंने। 370 हटाया, 370 हमें खाना देगा? जब हम 370 लगा था, जब हम रोटी नहीं खाते थे। हमें डीजल महंगा हुआ, उस पर कौन बताएगा? उर्वरक जो किसान का 50 किलो था वो 45 किलो का कट्टा हो गया, उसका जवाब कौन देगा? जो महंगाई बढ़ रही है, डीजल पे बात कौन करेगा? पेट्रोल पे बात करेगा? बेच दो, रेल बेचो, सेल बेचो, बीपीसीएल बेचो, इंडियन ऑयल बेचो, सारा कुछ प्राइवेट कर दो। 5 रुपए का टिकट है प्लेटफॉर्म का, आज 50 रुपए का है, उस पर कौन बात करेगा? हम सिर्फ हर हर मोदी करें, अब हम कर रहे हैं। हम वो बात करेंगे जो हमारी हेल्थ इशूज़ पर बात करेगा, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर बुनियादी सुविधाएं से देगा, जो हमसे वादा करेगा, उन पे हम बात करेंगे, उनके साथ वार्ता करेंगे, उनके साथ बात करेंगे कि क्या करोगे आप, और जिन्होंने किए थे वादे उनसे बात करेंगे। आपने अब तक 4.5 साल में ये जो विपक्ष में वो तो कह रहे हैं सारा कुछ प्राइवेट कर रहे हैं, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो आपका ट्रेनें हो, जितनी भी ट्रेनें हैं सब कुछ को इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। तो दिल्ली में जो संसद बना है वो चला रहे हैं ये, उसको क्यों नहीं प्राइवेट कर सकते? क्या नेताओं की ज़रूरत है? उसको पहले प्राइवेट करना चाहिए। क्या एमएलए जिनकी सैलरी 2 गुना हुई है, क्या इन बुनियादी सुविधाओं से 2 गुनी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है? ना किसी भी एमएलए ना किसी एमपी ने सवाल नहीं खड़ा करा, सिर्फ 2 गुनी उनकी इनकम हुई है। किसानों की इन्होंने बात करी थी, मोदी जी का स्टेटमेंट था 2022 में इनकी किसानों की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी। क्या 1 जनवरी से गेहूँ 4000 बिकेगा? मैं ले जाऊंगा, कहाँ बता दें? मोदी जी जवाब दे दें कौन सी आड़त पे बिक रहा है, कौन सी मंडी में बिक रहा है, वहीं ले जाऊंगा। या फिर पार्लियामेंट में बिकेगा, संसद में बिकेगा तो बतावें, फिर संसद ले जाए। अच्छा, ये योगी जी कह रहे हैं कि गन्ना का एमएसपी बढ़ाएंगे। 5 रुपये बढ़ा दिया, 5 रुपये बढ़ाया। कहीं मैं कंफ्यूज ना हूँ मैडम, आप भी पत्रकार हैं, बता दीजिए कहीं डॉलर में तो ना बढ़ाया? कहीं डॉलर में बढ़ाया हो? 5 रुपये बढ़ाएंगे, और जो 5 किलो डीएपी का चोरी, उर्वरक का चोरी किए हैं वो कौन बताएगा? उसका जवाब देंगे आके, योगी जी देंगे आके। और जो गौवंश की बात करते हैं, ये गौवंश जो आत्म मृत्यु मांग रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तो कहा है कि राष्ट्र पशु घोषित कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए, लेकिन उनकी जो मृत्यु हो रही है वो इच्छा मृत्यु मांग रही है गौशालाओं में, उनकी जांच कौन करेगा? उनके राम का राशन आ रहा है, जो माफिया खा रहे हैं, उनकी जांच कौन करवाएगा? मैं करूँगा, अथॉरिटी मुझे दे रखी है। क्या कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इनका, क्या प्रशासन कर रहा है? वो जवाब कौन देगा? बुनियादी जवाब नहीं है इनके पास। इनके पास सिर्फ भगवा रंग है, सिर्फ मोदी 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 करते रहो, कुछ मत पूछो। जाति रेल बेचो, इनका जातिवाद फैला रहे हैं। इनका काम है बेचना, और सवाल पूछो तो जेल भेजना। सबसे ज़्यादा यूएपीए की धारा लगाई है इन 4 सालों के शासनकाल में, सबसे ज़्यादा राजद्रोह की धारा है, जो सबसे ज़्यादा इनके राज्य में राजद्रोही पैदा हो गए। अच्छा,
आप किसान आंदोलन के में थोड़ा बहुत जान रहे हैं, किसान है, हाँ हाँ पता है। तो वहाँ पर योगेंद्र यादव ने कहा कि एक तरीके से योगी जी जो है ना, एक तरीके से वो देशद्रोही बताया उनको, और कहा कि बस वो ढोंग रचते हैं। मैं योगी जी को तो जानूँ ना, मैं ढोंगी जी को जानूँ, अपराधनाथ को जानूँ। वो अपराधनाथ है, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है इस, जो पिछला डेटा है और इस डेटा से सिमिलर कंपैरिजन कर लिया, सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है। तो उन्हीं का प्रशासन है, यहाँ गाजियाबाद में उनका प्रशासन नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में उनका प्रशासन है। अगर क्राइम बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन जिम्मेदार है और सरकार जिम्मेदार है। क्या अखिलेश की सरकार में क्राइम नहीं होता था? क्राइम होता था, क्राइम का एक्शन लिया जाता था, क्राइम का आज अब क्या अब क्राइम का एक्शन लिया क्या अब क्राइम का एक्शन नहीं लिया जाता है? एक बार भी एक्शन लिया गया था अखिलेश की सरकार में, एक भी बार मंत्री नेता जाकर के बहन चौक उनको छुड़ा रहे थे, क्या नाम है, देशद्रोहियों को, एक बार भी लिया गया था एक्शन? बताइएगा आप मुझे बताइए। सबसे ज्यादा एनकाउंटर ये योगी जी की सरकार में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए क्या? कुलदीप इनकाउंटर उनके हुए जो खुद गुनाहगार थे। एक भी मतलब शरीफ इंसान का इनकाउंटर हुआ हो तो आप मुझे बताइए। उन्नाव से कुलदीप सिंह सेंगर विधायक हैं, पता कर लियो आप, ठीक है? क्या 17 विधायक है पूर्वांचल में, विकास दुबे के बनाए हुए, विकास दुबे के 17 विधायक हैं पूर्वांचल में। जो रेप का आरोपी है, हाँ। उसका कब एनकाउंटर होगा ये बताएंगे? वो भी आरोपी है। उसका एनकाउंटर क्यों हुआ? कि सरकार पलट जाती, हमारे सरकार ने उसका एनकाउंटर करवाया, नहीं तो एनकाउंटर नहीं होता उसका। सरकार उनका एनकाउंटर करती जो उनके विपक्ष के होते हैं, जिनको संरक्षण देती है सरकार में, जो अपराधी भी हैं। बात बताइए, जो एनकाउंटर जो किया जाता है वो एक तरीके से समझिए कानून का उल्लंघन ही हुआ ना, एक तरीके से कानून का उल्लंघन ही हुआ ना, अगर आप एनकाउंटर कर रहे हैं तो बिल्कुल उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन बताइए। तो उस यहाँ राजतंत्र स्थापित हो चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। तो ये योगी सरकार से पहले विकास दुबे को तो कौन पाल रहा था? पाला तो अखिलेश यादव का ही है। अखिलेश यादव या जो सरकार पिछले थी उन्होंने वही पाल लेते। अभी सरकार पलटी तो इनकी सरकार, ये तो हर बार जब सरकार पलटती है तो जो विपक्ष वाले होते हैं